वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हो, आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं, आपको लगता है एनर्जीज़ मैच होती हैं आपकी लाइफ के साथ, कुछ गाइडेंस मिलती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दे दीजिए और जो बेल का बटन है उसे दबाना मत भूलें। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं चैनल पर, आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो ऑलरेडी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा भर भर के प्यार। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल जो है ग्रो करेगा और कर रहा है। इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट देते रहें। आपके सपोर्ट के बिना मेरी वीडियोस में जो एनर्जी होती है वो भी लो होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी लगातार सपोर्ट से मेरी एनर्जी हाई रहती है, मैं मोटिवेट रहती हूँ और रोज़ रोज़ आपके लिए आपके ही सजेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाती हूँ। दूसरी बात ये कहूँगी, जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, प्लीज़ आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जिनको टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है जुलाई बैच के लिए, वो भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जाके चेकआउट कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल ये है कि अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, करंट फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की। जैसे कि करंट एनर्जीज़ जो हैं रोज़ चेंज होती रहती हैं, तभी रोज़ वीडियोस लानी पड़ती हैं करंट एनर्जीज़ के ऊपर। देखते हैं क्या मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपका पार्टनर, या आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, मेल फीमेल कोई भी हो, या आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, लेकिन आप देखना चाहते हो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाला हुआ है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी। मेरे चैनल की सारी वीडियोस टाइमलेस है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखकर ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव होकर वीडियोस को देखा कीजिए। टाइमलेस वीडियोस वो होती है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं है आज वीडियो अपलोड हुई तो ये आज की ही रीडिंग थी, अगर कोई इसे कल भी देखेगा तो ये आपकी एनर्जी, मैनिफेस्टेशन और आपकी जो गाइडेंस है जो आपको दी जाएगी कार्ड्स के द्वारा, उससे रेजोनेट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर मैंने कार्ड्स को शफल कर रखा है और धीरे धीरे देखते हैं क्या है कार्ड्स में निकला। सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों का जो पार्टनर है करंटली बिल्कुल भी आपके लिए ये इंसान, मैं कहूँगी कि अभी नहीं सोच रहा। कुछ व्यूअर्स के लिए तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि हम जिसके लिए इतना सोच रहे हैं वो इंसान हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है कि फ़िलहाल ये इंसान आपकी तरफ से एनर्जी शिफ्ट करके किसी और काम में बिज़ी है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इंसान अभी मुझे हैंग ऑन करता हुआ दिखाई देता है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मेल फीमेल, कोई तीसरा मर्द या औरत आपकी लव लाइफ के बीच में है। तो इस इंसान की वहाँ लड़ाई झगड़ा जो भी है, टॉक्सिसिटी हो रखी है रिलेशनशिप में, आपस में मेल नहीं हो पा रहा, या बैलेंस की कमी है दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपकी तरफ अभी एनर्जी अपनी फील नहीं कर रहा। दूसरा सिनेरियो इसी रीडिंग में कुछ लोगों के लिए ये है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है किसी तरह के सोशल मीडिया पे, आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश में है। अगले 7 से 10 दिनों के बीच में डेफिनेटली एक मेजर शिफ्ट आ रहा है और काफ़ी लोगों का दोबारा कांटेक्ट होगा। ये ब्लॉक अगर किया है किसी को तो अनब्लॉक करेंगे, या आपने किसी को ब्लॉक करके रखा था तो आपके अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऐसी एनर्जीज चैनलाइज होंगी कि आपको ऑलरेडी जो अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स थी, जो बहुत लो फील कर रहे थे आप, अचानक से आपके अंदर वो जो फीलिंग है वो हाई वाइब्रेशन पे आ जाएगी और आप तुरंत कोई एक्शन लोगे अपने पार्टनर के लिए। ये स्पेशली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है
और ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको फटाफट से कांटेक्ट करे, कॉल मैसेज कर दे। तो ये आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव हो सकता है कि आप उनको इतना शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है बहुत लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो 7 से 10 दिनों के बीच में अभी से जो वीडियो देख रहे हैं, आपको आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा, या किसी को ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक कर देंगे। बेशक मैसेज ना करें, लेकिन आपको कुछ इंडिकेशन या ऐसा साइन मिल जाएगा कि हाँ, ये मेरे में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, या आप उनको अनब्लॉक कर सकते हो। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर एक है, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्ड ऑलरेडी पुल्ड आउट करके रखती हूँ, क्योंकि वीडियोस में बहुत लोग देख रहे होते हैं, सबकी लव लाइफ अलग है। कोई मैरिड है, कोई मैरिड होने के बाद डिवोर्स ले चुका है, किसी का डिवोर्स प्रोसेस में है, कोई सेपरेटेड है लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कोई कमिटेड है और कोई सिंगल है। तो सबके लिए मुझे अलग अलग सिनेरियोस चेक करने पड़ते हैं। कलेक्टिव रीडिंग में ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे कमिटेड लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का झगड़ा, लड़ाई जो हमेशा से ही चलता रहा है और इन एंड आउट वाली सिचुएशन चल रही है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अंदर से। हो सकता है किसी को नया प्रपोज़ल कोई आया हो, लेकिन आप अपने एक्स के साथ स्टक हो, और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको ये नहीं समझ आता कि क्या मैं इस इंसान को छोड़कर न्यू ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँ या मैं अपने पार्टनर की वेट करूँ। कहने का मतलब ये पूरी तरह से सिचुएशन आपने ही उलझा के रखी है कि क्या मेरी लाइफ जो है इस इंसान के साथ फ्यूचर में स्टेबल है या नहीं। तो सेम यही फीलिंग आपका पार्टनर राइट नाउ फील करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस इंसान की करंट फीलिंग यही है जो आप सोच रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये इंसान भी किसी अदर पार्टी के साथ या कोई अदर ऑफ़र इनको आया है, चाहे फैमिली की वजह से आया है, कोई मैरिज प्रपोज़ल आया है, या इनको किसी ने प्रपोज़ किया है, या इन्होंने ही आगे बढ़कर किसी का प्रपोज़ल रिसेंटली एक्सेप्ट किया है। लेकिन अब ये इंसान यही सोच रहा है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्या मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, उस इंसान को मैं धोखा तो नहीं दे रहा। तो सेल्फ रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होनी शुरू हो चुकी है, जो आगे आने वाले 10 से 12 दिनों के बीच में या 2 हफ्तों के बीच में इस इंसान को फील होगा, और ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेगा। अगर आप लोगों की नॉर्मल बात होती है, कांटेक्ट है आपका, लेकिन आपको लगता है आपका पर्सन थोड़ा सीक्रेटिव पर्सनालिटी का है, खुलकर बातें नहीं बताता, लेकिन कुछ लोगों का पर्सन ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा टॉकटिव होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों में आपको लगता है कि ये इंसान एक बातों की जगह 4 बातें ऐड ऑन करके बताता है। कुछ इस इंसान की पर्सनैलिटी मुझे डूल भी दिखाई देती है, जैसे डुअल मेंटालिटी हो सकती है, डुअलिटी है इनके थॉट्स के अंदर, कभी कुछ है कभी कुछ है, और एक फेस इनका ऐसा है जो सामने से दिखाता और है और हिडन पर्सनैलिटी कुछ और है। तो आप लोग कंफ्यूज होते हो अपने पर्सन को लेकर। इस इंसान की जो करंट फीलिंग है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करता है। एक वक्त में सोचता है कि ठीक है, ये पार्टनर मेरा बेस्ट है, अगले ही पल में ये किसी अदर सिचुएशन के लिए चीज़ों को प्लान करना शुरू कर देता है। अब ये अदर सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि कोई थर्ड पार्टी है जो मेल या फीमेल है, कोई थर्ड इंसान आपकी लव लाइफ में, और कोई करियर का ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कहीं पे फैमिली मैटर भी बीच में इन्वॉल्व है। किसी का ये भी मुझे दिख रहा है, जो लोग मैरिड है, चाइल्ड इशू हो सकता है आपकी लाइफ में, और जो लोग सिंगल हैं
उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी और मल्टीपल चॉइसेस में पीपल, फ्रेंड्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर, लाइफ टर्म गोल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के दिमाग में जो उनको एक चक्रव्यूह की तरह घेरा डालकर बैठी हैं। और ये इंसान राइट नाउ लव लाइफ से ज़्यादा अदर चीज़ों में इन्वॉल्व है, वहाँ फोकस है इस इंसान का। और जब ये सारा दिन में इन चीज़ों से ब्रेक लेकर आपका थॉट इनके दिमाग में जब आता है तो ये आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया की ऐप पे कोई फेक आईडी बनाकर या आपको स्टॉक करते हैं या सेम आईडी से आपको मैसेज भी करते होंगे। और हो सकता है स्क्रीन पर मैसेज करते करते उसको दोबारा डिलीट कर दें और ये सोचते हैं कि आप उनको पहले कांटेक्ट कर लो तो बेटर रहेगा। कुछ एंगर इश्यूज़ हैं, ईगोइस्टिक नेचर है इस बंदे का, जो भी आपका पार्टनर है। स्टबर्न एनर्जी है और जैसे कि जुपिटर रेट्रोगेट हुआ है तो बहुत लोगों की लव लाइफ में गुड न्यूज़ मिलेगी। जुपिटर एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग बिलीव करते हैं। जुपिटर एक फ़ीमेल के लिए उसका हस्बैंड फिगर होता है और जिन लोगों को चाइल्ड बर्थ में डिले है, जुपिटर अगर उनका अच्छा है चार्ट में तो उनके घर में कोई सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ या कोई बेबी बर्थ की न्यूज़ भी मिल सकती है। सेम फीलिंग आपके पार्टनर की फैमिली लाइफ में भी चल रही है, कोई सेलिब्रेशन इनके घर में होने वाली है, किसी तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है। तो करंटली ये इंसान जो है पॉजिटिव आउटकम के लिए मैनिफेस्टेशंस करता हुआ दिखाई देता है, ऐसी इस इंसान की फीलिंग है। लव लाइफ की अगर बात करूं तो केओटिक लव लाइफ है। राइट नाउ बहुत कन्फ्यूजन में है इंसान, प्यार करता है, चाहे कमिटेड हो, चाहे आप किसी से सेपरेटेड हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बस ये इंसान अभी प्रॉपरली लव के एंगल की तरफ कह लो कि 100% फोकस्ड नहीं है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। अगर ये इंसान चाहे तो ये रिलेशनशिप आपका बच सकता है, सेव हो सकता है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपको एक स्टेबिलिटी अपने पार्टनर के थ्रू मिल सकती है। इस इंसान के हाथ में है कि ये अपनी लव लाइफ की गाड़ी को किस डायरेक्शन में लेकर जाता है। स्मूथ सेलिंग करना चाहता है, स्मूथ ड्राइविंग करना चाहता है, या फिर ये स्पीड ब्रेकर्स में से रुक रुक के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको स्लो पोजीशन पे या स्लो पेस की ग्रोथ के ऊपर ले जाता हुआ किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचता है। इस इंसान को अगर थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाए या इस इंसान के अंदर जो आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या हो सकता है ये इंसान बार बार इतने धोखे खा चुका है कि ये जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता, ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में करंटली घूमती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। गाइज़, ये छोटी सी रीडिंग है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और आगे बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी करंट एनर्जीज़ के ऊपर। अभी जो मुझे चैनलाइज हुई, मैंने आपको मेन और कलेक्टिवली जो सारा इसका कंक्लूजन है रीडिंग का वो बता दिया है। तो अगर रेजोनेट हो तो ठीक है, नहीं रेजोनेट होती तो चैनल की और वीडियोस देख सकते हो। करंटली ये इंसान आपको फील करता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि 100% आपके लिए कोई एक्शन ले। और गाइज़, ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि रोज़ रोज़ एक इंसान एक ही तरह की फीलिंग्स नहीं महसूस कर सकता। अगर आप रोज़ ही करंट फीलिंग्स में अपनी तरफ से यही इमेजिन करते रहो, नहीं मेरा पार्टनर तो मेरे लिए मरा जा रहा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, सैड है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है। और कई लोगों को ये भी फीलिंग होती होगी कि इतना प्यार करने वाला इंसान एकदम से दूर क्यों हो गया। तो गाइज़, ये इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो हैं डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। अगर उस डिवाइन ने आपको इनसे मिलवाया है तो इसका सल्यूशन भी डिवाइन के हाथ में है। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अपनी तरफ से एक्शन लेते रहें, डिवाइन को सरेंडर करते रहें।
तो आज की जो एनर्जी है आपके पार्टनर की वो यही है, इनके दिल में आप हो, बिल्कुल भी निकले नहीं हो। हाँ, बस ये है कि लव को किसी ठोस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपका पार्टनर राइट नाउ कंफ्यूज्ड है। थोड़ा सा स्पेस दो और अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर दो, ताकि ये इंसान जो है आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो। ये इंसान भी आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को 1111 एंजल नंबर्स वगैरह दिखते होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग हैं, रनर चेज़र वाली बहुत लोगों की सिचुएशन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती, इसको आप समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ये इंसान डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा। बस आपको यही सोचना है, ये मेरा था और मेरा है, और अगर ये फ्यूचर में मेरा होगा तो डिवाइन टाइमिंग पे मुझे ये ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।